नमस्ते जय हिंद साथियों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रशांत मैथ्स पर स्वागत करता हूं। चैप्टर वाइज निचोड़ सीरीज में आज हम सभी सर्कल, पॉलीगॉन और लाइन एंड एंगल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस सीरीज में हम आप सभी को सारे टाइप से रूबरू करवाते हैं, यानी लास्ट मिनट रिवीजन के लिए ये क्लास आपके लिए बहुत शानदार रहने वाली है। इस क्लास को करने के बाद आपको एक कंप्लीटनेस नजर आएगी कि आपने कंप्लीट चीजें रिवाइज कर ली है और आपने कुछ अच्छे क्वेश्चन की भी सोल्यूशन देख ली है। तो साथी चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अपनी ये सीरीज स्टार्ट हुई थी 8 जुलाई को, आप देख सकते हो इतनी सारी वीडियो मैंने जितने टाइम पे आपको देने का वादा किया था उतने टाइम टू टाइम ही चल रही है। आज 21 जुलाई को आपको मिल जाएगी सर्कल, पॉलीगॉन, लाइन एंड एंगल की वीडियो। तो बहुत शानदार तरीके से इस सीरीज को हम सभी लोग पढ़ पा रहे हैं और अपने टाइम पे ये सीरीज कंप्लीट भी हो जाएगी। और इस सीरीज से आपके एसएससी के एग्जाम में बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन, बहुत शानदार शानदार कंसेप्ट दिखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो इस क्लास में टोटली ये क्लास अपनी फास्ट रिवीजन टाइप वीडियो रहती है। इसमें सारे टाइप कवर होते हैं, जितनी भी वैरायटी होती हैं। ये बेस्ट वीडियो बनाई गई है रिवीजन पर्पज से। आप इसकी पीडीएफ भी ले सकते हो, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। अभी मैं बता दूंगा कि आपको इसकी पीडीएफ नोट्स कहाँ पे मिलते हैं, टोटली फ्री है। आज की क्लास में टोटल 50 क्वेश्चन कवर किए गए हैं, जिसमें कुछ बेसिक क्वेश्चन है और कुछ अपने एडवांस लेवल के क्वेश्चन है। आप अपने अकॉर्डिंग 1.5x या 2.0x पे इसको जरूर देख सकते हो। ठीक है, अब एक जैसे इसकी प्लेलिस्ट आपको इस प्रकार से मिल जाएगी। चैप्टर वाइज निचोड़ सीरीज, एक क्रक्स सीरीज है। क्रक्स सीरीज में अपने पास सिर्फ एडवांस के सारे फार्मूले होते हैं, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं होता है। जैसे ये वाली जो क्लास चल रही है इसमें सिर्फ क्वेश्चन होते हैं, अपने पास कंसेप्ट क्वेश्चन के थ्रू ही बताए जाते हैं। ठीक, ये अपनी पैसिफिक मैथ्स की द रिवीजन बुक है। बहुत क्वालिटी कंटेंट इसमें डाला हुआ है। 136 पेजेस में कंप्लीट एडवांस मैथ इसमें कवर है, कंप्लीट एडवांस मैथ। रिवीजन पर्पज से ये टोटली बुक बनाई गई है, टोटली एग्जाम ओरिएंटेड है। पहले सारे के सारे 100% कंसेप्ट डले हैं, फिर उसके यूनिक क्वेश्चन डले हुए हैं और टोटली एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ है। इसमें कोई भी आपका बुक की सोल्यूशन नहीं है। ये आपको प्रशांत मैथ्स के एप्लीकेशन पे स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में दिखेगी। एडवांस रिवीजन बुक करके ये फोल्डर होगा, वहां पे आपको ये मात्र 49 रुपए में अभी मिल जाएगी। तो आप इसको प्रशांत मैथ्स के एप्लीकेशन से ले सकते हो। एक अपना टेलीग्राम पे अपनी पास एक नाश्ता पीडीएफ चल रही है, तो आप नाश्ता पीडीएफ में 10 क्वेश्चन होते हैं और 10 ये क्वालिटी क्वेश्चन होते हैं। क्वालिटी क्वेश्चन के थ्रू आप एक अपर लेवल की तैयारी कर सकते हो। अभी इसके हम सोल्यूशन भी यूट्यूब पे प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन आपके सामने जो नाश्ता पीडीएफ हम दे रहे हैं, एक सीट में 10 क्वेश्चन होते हैं। आप जरूर अटेम्प्ट किया करो। उसमें से 10 क्वेश्चन होते हैं और उसकी आंसर की लगी होती है, आप अपने आंसर मैच करा सकते हो। फिर बाद में जब हम सोल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे इस सीरीज के बाद, तो आपके सोल्यूशन भी होते जाएंगे। ठीक है, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है पॉलीगॉन पे। क्या कह रहा है? वन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 165। हाउ मेनी डायगोनल्स डज द पॉलीगॉन हैव? सबसे पहले देखो, हमारे पास कुछ फार्मूले होते हैं, कंसेप्ट होते हैं। जैसे पॉलीगॉन का हमारे पास सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होता है? n-2 इंटू 180 डिग्री होता है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, ज्यादा सुनने पे फोकस करना। ऑल इंटीरियर एंगल, ठीक। अगर मैं निकालूं ईच इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल अगर मैं बात कर लूं तो ये होता है n-2 इंटू 180 अपॉन का n होता है। अगर मैं एक्सटीरियर एंगल की बात करूं तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल जो होता है ये 360 डिग्री होता है। अगर ईच एक्सटीरियर एंगल की बात करूं, अगर ईच एक्सटीरियर एंगल की बात करूं तो 360 अपॉन का n होता है। अगर आपको डायगोनल निकालना पड़ जाए, डायगोनल निकालना पड़ जाए तो n माइनस का 3/2 होता है। बस इतने इसमें पॉलीगॉन में आपको बातें ध्यान रखनी है। और इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर का जो सम होता है ये 180 डिग्री होता है, ये भी पता करना। एक समबाहुभुज का एक आंतरिक कोण अगर हमारे पास 165 है, विकर्ण बताओ कितने हैं? 165। अगर इंटीरियर है तो एक्सटीरियर बराबर 180 होता है, तो यहां से एक्सटीरियर कितना निकल के आएगा? 15 डिग्री। अब एक्सटीरियर पता चल गया तो क्या हमें साइड पता चल सकती है? 360 अपॉन n से हमारे पास क्या पता चल जाएगा? ईच एक्सटीरियर एंगल 15 का 15 से काटो, 15 2 का 30, 15 4 को 60। n बराबर कितना आ गया? 24 आ गया। अब विकर्ण पूछा है, विकर्ण क्या होता है? n माइनस का 3/2 यानी 24 में से 3 गया 21 बटे का 2, 2 से काटेंगे 12, 240, 240 12 कितना होता है? 252। तो नंबर ऑफ विकर्ण कितने निकल के आ जाएंगे? 252। इस क्वेश्चन को आपको ध्यान देना है, ये आपसे पूछा जा सकता है। आगे ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है आपका, किसी भी मॉक में देखोगे कभी ना कभी आपसे टकराता है कि हमारे पास दो नियमित बहुभुज है,
बहुभुज की भुजाओं का अनुपात 1:2 है, उनके प्रत्येक अंतःकोण का अनुपात 3:4 है। दोनों बहुभुजों की भुजाओं की संख्या, मैं आपको कंसेप्ट सिखाता हूं। आपसे कहा है बहुभुजों की भुजाओं की संख्या ये दी हुई है, मतलब ये भुजाओं की संख्या 1x और 2x अगर मान लो, तो आपको फार्मूला क्या बताया मैंने कि हमारे पास अंतःकोण का अनुपात, तो प्रत्येक अंतःकोण कितना होता है, n-2 इंटू 180 अपॉन का n, यही तो बताया मैंने। ईच इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल मैंने यही तो बताया। तो ईच इंटीरियर एंगल पे मैं काम करता हूं। देखो ईच इंटीरियर कैसे लगाएंगे, n1 माइनस का 2 अपॉन का n1 इंटू 180 डिग्री, फिर रेशियो दिया है तो रेशियो लिखेंगे n2 माइनस का 2 अपॉन का n2 इंटू 180 डिग्री, और बराबर इनका अनुपात कितना है, 3:4। बस इसको सॉल्व करेंगे। देखो 180 से 180 जाएगा, हमारे पास बचे कितना, n1 माइनस का 2 अपॉन n2 माइनस का 2, और ये ऊपर चला जाएगा n2, ये बचेगा n1। अब आप सारी की सारी वैल्यू पुट कर लो। वैल्यू जैसे ही इसमें पुट करने चलोगे आप, आपके सामने बात क्या बनेगी, n1 का मान कितना है x, ये हो गया x माइनस का 2, n2 कितना है हमारे पास 2x, तो ये हो गया 2x, और n2 कितना है 2x माइनस का 2, ये कितना है हमारे पास x, x से x जाएगा बराबर कितना है 3/4। अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो 2 से कट जाएगा 2 बार में, 2 2 का 4, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 4 2 का 8, और ये हो जाएगा 3x और माइनस का 3, x बराबर कितना आएगा 5। x की वैल्यू 5 आ गई। आपसे कहा है उनकी भुजाओं की संख्या बताओ, तो 5 एकम 5, 5 2 का 10, उत्तर कितना आ जाएगा, 5 और 10 आ जाएगा। थोड़ा फास्ट सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये रिवीजन करवा रहे हैं, आपको क्वेश्चन से गो थ्रू करवा रहे हैं। जैसे स्लाइड चेंज होगी पहले आप अटेम्प्ट करोगे, देन सोल्यूशन ही देखना है, नहीं तो ऐसे सिर्फ आप बैठे कर देखोगे तो कोई फायदा ज्यादा नहीं हो पाएगा आपका। यदि एक समबहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण इतना है तो विकर्णों की संख्या भुजाओं की संख्या का योग बताओ। आंतरिक कोण इतना पता है ना, आंतरिक कोण इतना पता है, प्रत्येक आंतरिक कोण। अब प्रत्येक आंतरिक कोण क्या होता है, n माइनस का 2 इंटू 180, ये 180 है, 180 अपॉन का n बराबर प्रत्येक आंतरिक कोण ये है 12 7 84 840 856 896 896 4 900, 900 बटे का 7, 18 से काट लो कितने बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7n माइनस का 14 बराबर 5n, तो आएगा हमारे पास 2n बराबर का 14, n बराबर कितना आ गया 7। अब n अगर 7 आ गया, विकर्ण बताने, विकर्ण क्या होता है, n माइनस 3/2, n माइनस 3 अपॉन का 2, तो 7 में से 3 गया, 4 बटे का 2 कितना आ जाएगा हमारे पास 14। अब यही कहा है हमसे इनकी भुजाओं का योग विकर्णों की संख्या का योग, 7 और 14 जोड़ दो कितना आ जाएगा 21। राइट आंसर कितना आ जाएगा अपने पास 21, तो 21 ही इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो गया। आगे चलो, आगे ये लिखा हुआ है हमारे पास 11 भुजाओं का एक बहुभुज है, केवल बहुभुज के शिखरों का प्रयोग करके कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। शिखरों का प्रयोग करके कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं बताओ। हमारे पास त्रिभुज किससे बनता है, 3 साइडों से, तो 11 में से 3 का यूज करके हम बना सकते हैं। ये आपने पढ़ा होगा फार्मूला कॉम्बिनेशन का, नहीं पढ़ा है तो अभी यहाँ पढ़ लो, फिर प्रोबेबिलिटी में पढ़ाएंगे। एनसीआर क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस का r फैक्टोरियल। n क्या है हमारे पास 11, तो 11 फैक्टोरियल लिखेंगे, r कितना हमारे पास 3 फैक्टोरियल लिखेंगे गुणा 11 माइनस का 3 फैक्टोरियल। अब ये से ये लिखा हुआ है बस 11 फैक्टोरियल और ये 3 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। 11 फैक्टोरियल को हम ये लिख सकते हैं 11 गुणा 10 गुणा 9 गुणा 8 फैक्टोरियल, ठीक, और ये 3 फैक्टोरियल गुणा 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल चला जाएगा। अब 3 फैक्टोरियल को अगर मैं भी खोल दूं तो ये 11 गुणा 10 गुणा 9 और बटे कितना 3 गुणा 2 गुणा 1, 2 से काटेंगे 5 बार में, 3 से काटेंगे 3 बार में, 15 गुणा 11 कितना होता है 165। तो 165 ट्रायंगल बनाए जा सकते हैं। कितनी भी आपको साइडें दे दे तो आप इस प्रकार से इसको अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। चले आगे, आगे एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है सर्कल का आ गया। यदि एक जीवा द्वारा वृत्त के दीर्घ चाप पर बनाया गया कोण, जितने मैंने पॉलीगॉन की बातें बता दी ना, बस ध्यान देना, ठीक, बनाया गया कोण 50 डिग्री है, उसी जीवा द्वारा इस वृत्त के लघु चाप पर बनाया गया कोण कितना होगा। सबसे पहले एक तो हमारे पास सर्कल है, एक कोई जीवा है, ये जीवा वृत्त के दीर्घ चाप यानी ये वाला बड़ा चाप पे मान लो बनाया गया कोण कितना है 50 डिग्री है, तो इसके लघु चाप पे यानी ये छोटा चाप है, यहाँ पे बताओ माइनर आर्क पे कितना एंगल बनेगा, तो ये वाला बताना। देखो 50 से 130 डायरेक्ट दिख जाएगा, वो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में आमने सामने के एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो ये 50, तो ये कितना आ जाएगा 130 आ जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। आगे एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, आजकल ये क्वेश्चन ज्यादा पूछा जा रहा है, लिखा हुआ है गिवन इन अ सर्कल विद सेंटर एट सी, ए बी डी आर द पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस, फाइंड एंगल एबीसी। एबीसी बताओ, ये 33 पता है, ये मान लो आपको x पता है, ये जो एंगल पता है 126। इसकी प्रॉपर्टी होती है कि हमारे पास x प्लस 33 इसका 2 गुना जो होता है यही होता है हमारे पास 126।
2 से काटो 6 बार में, 3 बार में, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 63 में से 33 जाएगा, 30 आ जाएगा। राइट आंसर कितना हो जाएगा, 30। ये प्रॉपर्टी आप सभी लोग ध्यान देना, ये प्रॉपर्टी जो होती है ये वाली, अगर ये x है ये y है, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है ये 2x प्लस का y बनता है। बस ये बात थी इस पे, ठीक है। कहां से प्रूव होती है, कहां से आती है, सब मैं पढ़ाया हुआ हूं, लेकिन ये रिवीजन क्लास है तो यहाँ सिर्फ हम टू द पॉइंट बातें करने वाले। इन द गिवन फिगर आरपीएस 25 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आरओएस। ये फिगर में कितनी बार इसका मैंने पोस्टमार्टम करवाया हुआ है। सबसे पहले ये एंगल 90 डिग्री का होता है, आमने सामने के एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये 25 है, तो ये कितना हो जाएगा 155। सबसे पहले इसका आंसर तो ये हो जाएगा। लेकिन इसी फिगर में हमसे कई बातें पूछी जा सकती हैं। मान लो ये वाला एंगल पूछ लेता है, ये वाला एंगल बताओ कितना है, तो ये 25 का आधा होता है। ये वाला एंगल अगर हमसे पूछता है तो 25 का आधा होता है। ये वाला अगर एंगल पूछता तो ये भी 25 का आधा होता है, ठीक। कल को हमसे ये वाले एंगल भी पूछे जा सकते हैं, तो ये दोनों आपस में बराबर आ जाएंगे। ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर। मान लो कल को ये वाली लाइन भी मिला दी जाए, आप नजरें जमा के रखना, मैं जो बोल रहा हूँ, ये लाइन मिला दी जाए तो ये एंगल बाई सेक्टर होती है। ये लाइन एंगल बाई सेक्टर, ये 25 है तो ये 25/2 आ जाएगी, ये भी 25/2 आ जाएगी। इस प्रकार से इस फिगर के बारे में पूरी बातें आप ध्यान रखो। यहाँ पे आरओएस ही पूछा तो आंसर कितना आ जाएगा, 155 डिग्री। आगे चलते हैं, लिखा हुआ है इन द फॉलोइंग फिगर ट्रायंगल एबीसी इज एन इंस्क्राइब्ड ट्रायंगल एज सोन एंड डीई इज अ टैंजेंट टू द सर्कल एट सी इफ एंगल एसीडी 65। सबसे पहले आपको एसीडी पता है, एसीडी कितना पता है, 65 डिग्री। जैसे ये आकृति दिखेगी अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम मेरे दिमाग में चलती है। एंगल एसीबी 35, एसीबी एंगल एसीडी इतना है, एसीबी यानी कि ये हमारे पास कितना है, 35 है, 35 है। तो हमसे कह रहा है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल बीएसी, ये वाला बताना। देखो ये अगर 65 है तो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से ये भी कितना हो जाएगा, 65, 60 30 90 100, ये कितना बचेगा, 80। तो ये 80 आ गया। कल को ये भी पूछ सकता था, ये कितना आ जाएगा, अगर ये 80 है तो ये भी हमारे पास 80 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप बीएससी बता सकते हो कितना, 80 डिग्री अल्टरनेट सेगमेंट के थ्रू ये आंसर इसका आ पाया है। आगे एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, एबीसीडी एक हमारे पास चतुर्भुज है जिसकी भुजा एबी वृत्त का व्यास है। एक हमारे पास ये चतुर्भुज है एबीसीडी, इसमें एबी व्यास है, एबी जो है वो व्यास है, व्यास कभी गुजारो तो उसको सेंटर से गुजारना, और एबीसीडी है तो इस प्रकार से हमारे पास एबीसीडी हो गया, एबीसीडी से गुजरता है। एडीसी 130 है, यानी कि ये 130 है। तो हमसे कह रहा है बीएससी बताओ, ये वाला बताओ बीएससी। आपको पता है अगर सर्कमफ्रेंस, ये हमारे पास सेमी सर्कल बन रहा है, सेमी सर्कल में बनाएंगे 90 डिग्री। ये 130 है, साइक्लिक से कितना हो जाएगा 50, 90 50 140, ये कितना बचा 40। बस नजरें आपकी जमी होनी चाहिए और पहले खुद अटेम्प्ट करो, आंसर इसका कितना आ जाएगा 40। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन ये लिखा हुआ है सीजीएल 2024 का पूछा गया। ऊपर दर्शाए गए चित्र में हमारे पास चतुर्भुज PQRS के शीर्ष O केंद्र वाले वृत्त की परिधि पर स्थित है। एंगल QOS यानी कि ये वाला एंगल, ये आपको दिया है 20x डिग्री। QRS दिया है 26x, यानी कि ये दिया हुआ है 26x, ठीक। तो हमसे कह रहा है x का मान, देखो अगर ये 20x है तो इसके सेंटर पे बना एंगल 20x, सर्कमफ्रेंस पे बना एंगल कितना हो जाएगा 10x। अब 10x और 26x साइक्लिक क्वाड्रेटल के एंगल है, साइक्लिक दिख रहा है, साइक्लिक क्वाड्रेटल के एंगल है, तो यानी कि 36x डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 180। 36 से काटेंगे 5 बार में, x की वैल्यू कितनी आ गई 5, और यही आपसे पूछा है x का मान बताओ कितना हो जाएगा 5। अभी आसान आसान है, अभी आपको मजा भी आएगी, अभी आपको काफी टफ क्वेश्चन मिलेंगे। तो सारी बातें अपने पास क्लास में रहती हैं, इसलिए मैं आपको कोई भी एक सिंगल मिनट भी बर्बाद नहीं करता। जहां जितनी फास्ट हो सकता है ना उतनी फास्ट मैं कर सकता हूं कि आपको बातें समझ में भी आ जाए, टाइम भी आपका ज्यादा ना कंज्यूम हो पाए। लिखा हुआ है द सीकेंट CD इंटरसेक्ट द सर्कल एट E एंड CF इज अ टेंजेंट टू द सर्कल एट F if the length of the secant CD is equal to 20 centimeter and the length of tangent CF is 15 centimeter. Find the length of the chord D. एक हमारे पास कोई सर्कल है, उसकी छेदक रेखा CD वृत्त को E पर, CD जो है छेदक रेखा CD है, वृत्त को E पे कट कर रही है। हमारे पास CF वृत्त पर F पर स्पर्श रेखा है, CF यानी कि फिर C यहाँ पे होगा, C यहाँ पे होगा, D यहाँ पे होगा। CF ऐसे जा रही कहीं, ये टच करेगी ठीक है, टच करेगी। CF यहाँ पे गई, हमसे कह रहा है CD जो है टोटल की टोटल 20 है, CF जो है वो कितना है 15 है। तो बताओ हमारे पास DE की लंबाई, अगर मान लो ये हमारे पास मान लेते हैं ये x है, तो हमारे पास टोटल 20 है, तो 20 माइनस एक्स हमें बताना क्या है, 20 माइनस एक्स बताना है हमें। कंसेप्ट क्या होता है कि CF यानी 15 का स्क्वायर, 15 15 और बराबर बराबर क्या हो जाएगा PA इंटू PB होता है, वही CE लिखोगे, x गुना कितना हो जाएगा 20। 5 से काटेंगे 3 बार में, 5 से काटेंगे 4 बार में, तो 45/4 आ जाएगी x की वैल्यू।
हमसे डीई बताना है, तो डीई कितना आ जाएगा 20 माइनस का एक्स, तो यानी कि 20 माइनस 45 बटे का 4, 180, 180 में से चले जाएगा 40, 135, 135 बटे का 4 बचेगा, 135 बटे 4 तो यहाँ 12 हो जाएगा हमारे पास। ये तो मैंने गड़बड़ कर दी मुझे लगता। अच्छा 20 चौको 80 बचेगा, ये मैं क्या कर रहा हूँ, 20 चौको 80, 80 में से 45 जाएगा तो 35 बचेगा सिर्फ, 80 में से 45 जाएगा, 80 में से 45 जाएगा तो सिर्फ 35 बचेगा। 35 बटे का 4 करोगे, 4 अट्ठे 32 हो जाएगा, 4 सत्ते 28, 8.75 आ जाएगा। ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ी है ना, ये वाली प्रॉपर्टी, अगर ये P है, ये A है, ये B है, ये C है, तो PA² बराबर PB इंटू PC होता है। ये वाली प्रॉपर्टी, वही प्रॉपर्टी से किया गया है। आगे चलेंगे, आगे क्वेश्चन ये लिखा हुआ है CPU 2024 का। बाह्य बिंदु A से केंद्र O वाले वृत्त पर स्पर्श रेखाएं APAQ है। यदि कोण APQ इतना है तो POQ, वही वाली सदाबहार वाली आकृति आ गई कि हमारे पास कोई भी बाहर से, हमारे पास मान लो ये A से P है और A से Q है, यहाँ पे APQ 40 है, APQ यानी कि ये वाली बात दिया हुआ है, APQ 40 डिग्री दिया हुआ है, 40 डिग्री पता है, यहाँ पे कोई इसका सेंटर होगा O, POQ बताओ, ये वाला बताना है क्या होगा, आराम से निकाल सकते हो। कैसे देखो, अगर ये 40 है, ये 40 है, ये भी 40 होगा, बात ठीक। अब ये रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल पता है कितना होता है, 90 डिग्री का, तो ये पूरा 90 हो, ये 40 हो गया, तो कितना बचा 50, वो 50, तो ये भी कितना बचा 50, 50 50 100, तो ये कितना बचेगा 80, 80 इसका राइट आंसर आ जाएगा POQ। POQ कितना आ जाएगा 80। मान लो आपसे ये वाला एंगल पूछ लेता तो सीधे सीधे बता सकते थे 100 डिग्री आ जाएगा, ये PAQ पूछता तो 100 आ जाता। आगे ये लिखा हुआ है, वृत्त जिसका केंद्र O है कि दो समान जीवा ABCD का प्रतिच्छेदी बिंदु P है, AOD 32, COB 26। ये क्वेश्चन आएगा, आप लीड ले सकते हो। कैसे, हमारे पास एक सर्कल दिया हुआ है, हमसे कह रहा है एक AB है, एक CD है, एक AB है और एक CD है। अब ये कह रहा है हमारे पास AOD, मतलब इस वाले से सेंटर पे एक एंगल बन रहा है, वो कितना बन रहा है 32 डिग्री का। COB, इससे कोई एंगल बन रहा है सेंटर पे 26 डिग्री का, मतलब इस आर्क से सेंटर पे ऐसे एंगल बनेंगे, सेंटर पे एंगल, वो ज्यादा होच पोच हो जाती है, इस वजह से मैं ये नहीं बनाता हूं, मैं आपको सिर्फ ऐसे, क्योंकि इसका डायरेक्टली कंसेप्ट है। देखो अगर इधर से बन रहा है, इधर से एंगल बन रहा है, अगर इधर से बन रहा है तो ये वाला एंगल आपसे पूछा जाएगा। आप तो देखो कोई यहाँ पे कहाँ पे कट कर रहे हैं, P पे कट कर रहे हैं, तो आपसे यही पूछा होगा APD बताओ, यानी यही वाला देखो पूछा, जितना ये होगा उतना ये होगा, तो ये वाला अगर निकालना है हमसे, अगर APD अगर पूछता है तो x प्लस वाई बटे का 2 कर दोगे, यानी कि 32 प्लस 26 बटे का 2 करोगे, 2 से काटोगे 16, 2 से काटोगे 13, बराबर कितना आएगा 29 डिग्री। 29 डिग्री किससे किसके बीच में है, ऑप्शन नंबर बी के बीच में है। ठीक, कल को मान लो आपसे ये वाला एंगल दे देता, मान लो ये देता हमारे पास m डिग्री और इसको देता मान लो n डिग्री, तो आपसे ये वाला एंगल पूछता, इस बात में कभी आप परेशान मत होना, ये वाला एंगल पूछेगा, ये पूछेगा तो फिर आप लीनियर पेयर से निकालोगे 180 में से ये वाला घटा करके। ठीक है, समझ में आई बात। तो जब ये देगा तो इधर का पूछेगा, जब ये देगा तो इधर वाले पूछेंगे, मतलब उसके सामने जस्ट पूछते हैं, ये चीज आप ध्यान देना। आगे ये लिखा हुआ है, O केंद्र वाले वृत्त में चाप ABC वृत्त के केंद्र पर 134 डिग्री कोण अंतरित करती है। जीवा AB को P तक बढ़ाया जाता है, CBP का मान, CGL मेंस 2024 यानी कि जो अभी अभी हुआ है पेपर जनवरी में, उसका हमारे पास ABC कोई चाप है, हमारे पास ABC, ये केंद्र पे जो कोण बना रही है, केंद्र पे जो कोण बना रही है वो 134 डिग्री का बना रही है। AB को मैंने P तक एक्सटेंड कर लिया, ये लो। अब कह रहा है CBP बताओ, ये वाला बताओ। आसान है, कैसे आसान है, देखो कैसे आसान है। हम अगर बोले ये अगर 134 है तो इसके सरकमफ्रेंस पे कितना एंगल बन जाएगा, 134, 134 का कितना, आधा, आधा बनेगा ना, तो 6 7 67 बन जाएगा। अब ये 67 हुआ तो ये एंगल कितना बनेगा, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर से, साइक्लिक में से ये बन जाएगा हमारे पास 117, 113 डिग्री। अब जैसे 113 ये हुआ, लीनियर पेयर से कितना आ जाएगा 67, तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 67। बस इस प्रकार के क्वेश्चन आपको फिगर बनाने हैं, और फिगर अगर सही बन गई तो आपके आंसर आ जाएंगे। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन ये लिखा हुआ, ये भी CGL मेंस का क्वेश्चन है। केंद्र O वाले वृत्त में एक व्यास AB को वृत्त के बाहर बिंदु C तक बढ़ाया गया। वृत्त के बिंदु D पर CD एक स्पर्श रेखा है, CD बराबर 7√3 सेंटीमीटर, DBC 120 डिग्री है, तो वृत्त के व्यास की लंबाई। आपको लग रहा होगा मैं आसपास के कंसेप्ट क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्रक्स वीडियो में सारे के सारे फार्मूले दिए हुए हैं, आप एक बार जरूर देख लेना, सारे के सारे फार्मूले, 1 घंटे की वीडियो है मात्र वो। O केंद्र वाला एक वृत्त है, इसमें एक व्यास AB, व्यास कोई है AB, व्यास AB को वृत्त के बाहर बिंदु C तक बढ़ाया गया है,
वृत्त के बिंदु डी पर CD एक स्पर्श रेखा भी खींची गई है, ये CD 7√3 भी है, और DBC यानी अगर मैं इसको ज्वाइन करा दूं तो DBC 120 डिग्री है। वृत्त के व्यास की लंबाई यानी रेडियस हमें निकालनी है। बात तो यही है कि हमें रेडियस निकालनी है। अब रेडियस कैसे निकलेगी आप देखो, अगर मैं इसको ज्वाइन करा दूं, ये अगर हमारे पास 120 है तो जाहिर सी बात ये कितना होगा, 60 होगा। ये लाइन बराबर होगी क्योंकि रेडियस रेडियस है। ये 60 है तो ये भी 60। अब ये 60 है तो ये भी हमारे पास साइड जाहिर सी बात 60, यानी कि ये हमारे पास इतनी बात बन गई। अब आपको ये बात भी पता होगी रेडियस और टेंजेंट के बीच एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का। ये 60 है तो ये कितना बचेगा, 30 बचेगा सिर्फ। क्यों, रेडियस टेंजेंट के बीच का एंगल ये 30 है, ये 120 है, तो भी कितना बचा, 30 बचा। मैं आपको हमेशा एक बात पढ़ाया हूं कि अगर ये 30 हो, ये 30 हो और ये अगर 120 हो तो ये 1/√3 का होता है पेयर, 1/√3। तो ये 1 आएगा, 1 आएगा √3, तो ये √3 की 7√3 लिखा हुआ है तो जाहिर सी बात ये कितनी आ जाएगी, 7 अब ये 7 तो ये भी 7 ये भी 7, तो हमारे पास व्यास कितना आ जाएगा, 7 2 14। इस क्वेश्चन को आपको सिर्फ जो बातें बोली है ना वो ध्यान से सुनना, ऐसे ये क्वेश्चन कर सकते हो, अदरवाइज आपका दिमाग क्लिक नहीं करेगा बातें। आगे चलाएं, आगे ये लिखा हुआ है, a chord AB and a diameter CD of a circle with center O are produced to intersect each other at a point P outside the circle and BP is equal to the radius of the circle. If angle APC बराबर 35 डिग्री then the measure of AOC। हमसे कह रहा है हमारे पास कोई एक सर्कल है, एक सर्कल की एक जीवा AB व्यास CD। सबसे पहले व्यास CD है तो व्यास मैंने CD को आगे बढ़ाया और बिंदु P पर हमारे पास मान लो कोई ऐसे जा रही है, कोई ऐसे जा रही है, P पर बाहर बिंदु को प्रतिच्छेद करती है और AB ये हो गई, ठीक, AB और CD। अब हमसे कह रहा है BP वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। BP यानी कि ये जो है ना BP वृत्त की त्रिज्या, मान लो यहाँ पे कोई O है, ये मान लो अगर मैं इसको ज्वाइन करा दूं तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए, BP और ये। APC जो दिया हुआ है वो दिया हमारे पास कितना, 35 डिग्री। अगर ये 35 है तो जाहिर सी बात ये भी 35 हो जाएगी। AOC पूछा है यानी ये वाला पूछा है, नहीं ये वाला पूछा है, इतना पूछा है सिर्फ इतना। अब देखो इसको हम कैसे कर सकते हैं, अगर हमारे पास ये 35 हो गई, ये 35 हो गई, तो ये कितनी आ गई, बोलोगे 35 35 70, एक्सटीरियर एंगल से ये आ जाएगा 70, ये 70 आया, ये रेडियस है तो ये भी रेडियस, ये 70 तो ये भी 70। अब ये 70 70 140 तो कितना हो जाएगा, 40। अब ये लीनियर पे लगा लो, पूरा का पूरा लगा लेंगे, पूरा 40 25 35 कितना, 75, ये बचे कितना, 105 डिग्री। तो 105 डिग्री आ जाएगा हमारे पास AOC, 105 डिग्री आ जाएगा। समझ लो बात, 35 35 ये था, एक्सटीरियर एंगल से 70, ये रेडियस इसके बराबर तो एंगल भी बराबर 70 70। अब ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 70 70 140 40 180। अब ये हम लगा लेंगे यहाँ पे लीनियर पेयर पूरा का पूरा, 40 35 75 तो बचे कितना, 105 बस। ठीक, ICR टेक्नीशियन का था ये क्वेश्चन। आगे एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, देखो CGL मेन से 2018 का। दी गई आकृति में B और C दो वृत्तों के केंद्र है, ADE दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात पता है 3 और 5, AC का मान 40 है तो DE बताओ। आपसे ये वाली वैल्यू पूछा है, DE पूछा है, ठीक। अब देखो यहां से अगर मैं इसको ज्वाइन करा लूं तो 90 90 के बन जाएंगे। अब 90 90 ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा, यानी कि ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, सिमिलर। ये बात तो आपको पता है। ये हमें कितना पता है, 3, ये कितना पता है हमें, 5, यानी कि इसकी रेडियस 3 यूनिट तो इसकी रेडियस हमारे पास 5 यूनिट। मतलब कहने का ये है, अगर मैं साफ शब्दों में इसको लिखूं जैसे हमारे पास होता है ना ट्रायंगल में अगर एक लाइन ये है, ये अगर मान लो 3 है, ये पूरी की ये 3 है, ये पूरी की पूरी 5 है, तो कहने का मतलब तो ये 3 हो गई, ये टोटल 5 हो गई, तो ये कितनी बचती थी, 2, ये 2 था। तो हमारे पास यही कहने का मतलब है, ये हमारे पास टोटल कितनी है, 5, ये हमारे पास कितनी है, 3। तो अब हम ये कह सकते हैं AC का मान जैसे हमें गिवन है, AC का मान हमें कितना गिवन है बताओ। आप बोलोगे जो AC का मान गिवन है वो गिवन है 40 गिवन है, तो 5 यूनिट की वैल्यू 40 है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। अब ये 8 हुआ तो इसका ट्रायंगल निकाल सकते हैं, इसकी रेडियस 1 यूनिट की वैल्यू 8, तो 3 यूनिट की वैल्यू 8 3 का 24, 5 यूनिट की वैल्यू 8 5 40, ये 24 40 आ गई। ये क्या आ जाएगी हमारे पास उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा 2√R1 और R2, तो 2 अंडर रूट हमारे पास 24 गुणा 40, 24 गुणा 40 करोगे 6 चौको 24 आ जाएगा, 6 चौको 24 आ जाएगा, फिर इधर कितना बचेगा हमारे पास, 10 चौको 40, तो बचेगा हमारे पास 6 4 4 यहाँ से आ जाएगा, 4 4 4 2 का 8 तो बाहर आ गया हमारे पास, फिर अंदर कितना बचा, 6 गुणा 10 बचा, 6 गुणा 10 से 2 बाहर आ जाएगा, यानी कि हमारे पास 16।
सही है, 8 16 आ जाएगा, क्योंकि 2 2 आएगा, 16√15 आएगा ना। डी की वैल्यू बोला है 2√R1 R2 आएगा, मैंने सही तो लगाया होगा। एसी का मान ही तो 40 दिया, मतलब 5 यूनिट बराबर 40, 1 यूनिट बराबर 8। एक यूनिट बराबर 8 ही तो आएगा। एसी की वैल्यू 40 है, ये 5 है, टोटल इतना हो जाएगा। फिर ये कितना बचा हमारे पास, 2 यूनिट बचा, ये 2 यूनिट बचेगा। अच्छा, ये पॉइंट अपन गड़बड़ कर रहे हैं, ये पॉइंट अपन गड़बड़ कर रहे हैं, ये इसकी रेडियस 40 और ये नहीं है, ये 2 यूनिट बचा। अब 2 यूनिट की वैल्यू जो आएगी निकल के कितनी आ जाएगी हमारे पास, 1 यूनिट की वैल्यू 8 आई, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, बोलोगे 2 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 16। 16 आएगी 2 यूनिट की वैल्यू, क्योंकि इसकी मान निकाल रहे हैं ना, वहां कैसे कंपेयर कर देंगे, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 16। 16, अब ये 3 था, ये 3 के था, ये 5 के था, क्योंकि रेडियस है, तो 8 के बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास 16, 1 के बराबर कितना आ जाएगी 2, तो ये आ गई हमारे पास 6 निकल के इसकी रेडियस। ये कितनी आ जाएगी हमारे पास, 5 2 का 10, ये 6 और 10 निकल के आएगी, तो इसकी रेडियस हमारे पास 24 40 नहीं, 6 और 10 निकल के आएगी। तो मैंने गलत कंपेयर करा दिया ना, 6 और 10 निकल के आएगी। अब जैसे ही हमारे पास कितना आएगी, 6 और 10 2√6 गुणे का 10 करोगे, कितना निकल के आए 2, और अंदर से 2 बाहर आ जाएगा, बचे कितना 15, तो 4√15 इसका उत्तर आ जाएगा, जो कि सही है ऑप्शन नंबर डी पर। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। ठीक, आई होप मेरी बात समझ में आई होगी। समझ रहे हो, सबसे पहले सिमिलरिटी लगाई, सिमिलरिटी लगा के मैंने दिखाया कि आपका ये पेयर और ये इनका रेशियो है 3, तो ये बचा सिर्फ कितने का, 2 का। अब 2 यूनिट की वैल्यू कितनी बचेगी हमारे पास, 3 के 5 के यानी कि 8 के, तो 3 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 8, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 16, ये 16 हो गई टोटल। 16 को इससे मैंने बांट दिया, 8 के बराबर अगर हमारे पास 16 है तो के बराबर 2, तो इसकी रेडियस आ गई 6, इसकी रेडियस आ गई 10। बात सही है, चलो आगे देखो। एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं 5 6 7 सेंटीमीटर है, त्रिभुज की भुजा बीसी को वृत्त को स्पर्श करती है, AB को बढ़ाने पर वृत्त को P पर स्पर्श करता है, AC को बढ़ाने पर उसी वृत्त को Q पर स्पर्श करता है। ये एवरग्रीन क्वेश्चन है कि हमारे पास कोई भी ट्रायंगल है, मान लो ये ABC है, ये 5 है, ये 6 है, और ये हमारे पास मान लो 7 है, 5 6 7 है। ठीक, हमसे कह रहा त्रिभुज की भुजा BC को बढ़ा दिया, BC को, त्रिभुज की भुजा BC वृत्त को, अच्छा BC वृत्त को स्पर्श करती है, और AB को बढ़ाने पर और AC को बढ़ाने पर हमारे पास उसी वृत्त को Q पर, यानी कि ऐसा कुछ सर्कल बनता है, ये देखा होगा आपने, ऐसा कुछ सर्कल बनता है, ये सर्कल बन जाता है। तो इसको P पर, AB को P पर और AC को Q पर, हमसे कह रहा है AQ बताओ। सबसे पहले अगर आपको फार्मूला ध्यान देना तो पेरीमीटर का आधा कर दो, ये बात होती है। 5 6 6 5 11 7 18, 18 बटे का 2 करोगे, आपका AQ हो पूछे या AP पूछे, दोनों बराबर होते हैं, आ जाएगा 9। अगर आप कंसेप्ट से करना चाहते हो तो मैं एक बार बस आपको बताता हूं, जैसे ये x हो जाएगा, क्योंकि ये और ये बराबर होगा, x x, ये कितना हो जाएगा 7 - x, ये भी कितना बचेगा 7 - x। तो आपको एक बात पता होगी, AP बराबर AQ होता है, तो 5 + x बराबर हो जाएगा हमारे पास 6 + 7 - x, तो 2x बराबर 13 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 7 6 13, 7 6 13, 13 में से 5 का कितना बचा बताओ, 13 में से 5 का 8, x बराबर कितना आ गया 4। अब x बराबर 4 आया, 5 4 9 कर दोगे। ठीक, समझ रहे हो बात की नहीं, क्योंकि ये लाइन, अरे ये वाला सर्कल होता है ना, ये वाले पॉइंट, ये इसके बराबर होता है जब बाहर से आते हैं, इस पे टच करते हैं तो। चलो आगे क्वेश्चन और लिखा हुआ है, त्रिभुज एबीसी में एक वृत्त अंकित है जो हमारे पास क्रमशः एबीबीसी एसी को बिंदु पी क्यू आर पर स्पर्श करता है। त्रिभुज हमारे पास एबीसी है, त्रिभुज एबीसी में एक वृत्त अंकित है इस प्रकार से। ठीक, AB - BC जो है 40 है, 4 है, AB - BC कितना है 4 है, AB - AC 2 है, पेरीमीटर इतना है, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है AB BC CA कितना है 32 है। कह रहा है AC का मान बताओ, अगर मैं सबको जोड़ लूं क्या आएगा 3AB आएगा, BC CA कट जाएगा ना, 32 4 36 2 38, AB की वैल्यू 38 आ गई, यानी कि AB का मान कितना आ गया 38/3 आ गया। हमसे पूछा AC है, अब देखो AC AB ये वाली, इस वाली इक्वेशन में वैल्यू रख दें, इस वाली इक्वेशन में जैसी वैल्यू रखेंगे 38/3 माइनस का AC बराबर का 2, तो AC बराबर आएगा 38/3 माइनस का 2, यानी 6 जाएगा, 32/3 उत्तर आएगा, 32/3 इसका जवाब आएगा, ऑप्शन नंबर सी पर गिवन है।
तो ऑप्शन सी इस प्रकार से इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। बोलो बात सही है। चलते हैं आगे। आगे क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, केंद्र O वाले एक वृत्त में AD एक व्यास है, AC एक जीवा है, BAC पर एक बिंदु है कि OB बराबर 5 सेंटीमीटर और OBA 60 डिग्री है। यदि DOC 60 डिग्री है तो BC की लंबाई क्या होगी। देखो हमारे पास O केंद्र वाला कोई सर्कल है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, टफ क्वेश्चनों में से एक आएगा। ये हमारे पास AD व्यास है, AD व्यास है, AC एक जीवा है, AC एक जीवा है, B इस पर कोई बिंदु है, OB इसका 5 है, OB इसका 5 हो गया। DOC आपको पता है 60, OBA पता है, OBA यानी कि ये भी पता है हमें 60, ये भी पता है 60 डिग्री, DOC भी पता है हमें 60 डिग्री। ठीक, अब आप देखना जो बात मैं बोलने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, उतना मैं लिख नहीं पाऊंगा। ये हमारे पास आर्क है, अगर इस आर्क से सेंटर पे एंगल बन रहा है 60 डिग्री, तो सरकमफ्रेंस पे कितना एंगल बनेगा 30 डिग्री, आधा बनेगा 30 डिग्री। ये 60 था, ये 60 डिग्री था, ये 30 हो गया, तो ये कितना बनेगा हमारे पास 90 डिग्री। अब साथी ये 90 है, ये 60 है, ये कितना बनेगा 30 डिग्री बनेगा। ये 60 है, लीनियर पेयर से कितना बनेगा 120 डिग्री। ये 30 है तो ये भी कितना बन जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि 120 30 150 150 और ये 30 बन। अभी अभी मैं जस्ट आपको पढ़ा के आया हूं कि ये अगर 120 चला जाए, ये हमारे पास 30 30 हो जाए, तो ये हमारे पास 1/√3 की प्रॉपर्टी होती है। यानी कि हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है BC की लंबाई। और अगर मैं लिख दूं इसको B, 120 वाला B है ना, 120 वाला B है, और ये मान लो O है, ये मान लो C है, ये O है C है। तो हमारे पास BC की लंबाई पूछा है, OB की लंबाई पता है, OB की लंबाई पता है 5, ये 5 ये 5, तो ये 5√3 आता। तो हमसे क्या बोला BC कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, BC कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। नजरें जमा के रखोगे तो बात ध्यान रहेगी, अगर नजरें नहीं जमाओगे तो फिर बात कहां से ध्यान रहेगी। आगे एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, सीजीएल मेंस 2018 का है। दिए गए चित्र में O वृत्त का केंद्र है, वृत्त के 3 स्पर्श रेखाएं हैं, QPR 45। ये फिगर मैं आपको अभी अभी रटवाया हूं, उसी तरीके से करना है। तुमसे बताना है QOR, ये पूछा है आपकी बार। देखो इसका डायरेक्ट इसका कोई रिलेशन होता नहीं, अब जो कोई घटा के लिखेगा वो गलत कर देगा। आप इसको ज्वाइन कराओ, ये कर लिया, इसको ज्वाइन करा लिया 90 90। अब आपको एक बात पता होगी, अगर मैं इसको भी ज्वाइन करा दूं, ये लो मैं ज्वाइन करा दूं, आपको ये वाली फिगर भी पढ़ाई थी, ये वाली फिगर पढ़ाई थी। अगर ये है तो ये एंगल बाइसेक्टर होते हैं, ये इसके बराबर होता है, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कैसे होते हैं सर्वांगसम होते हैं। ठीक ऐसे ही देखो, अगर मैं सिर्फ इस वाली लाइन को लेकर के ये बात कहूं तो ये एंगल बाइसेक्टर काम करेगी ये वाली लाइन। तो अगर ये अल्फा हुई तो ये भी अल्फा हो जाएगी, इसी प्रकार से ये बीटा होगी तो ये भी बीटा हो जाएगी। अब आप कह सकते हो क्या, ये अगर 45 है तो इस वाली फिगर से इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस का 45 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो 2 अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आएगा 180 में से 45 गया 135, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा 67.5। और आपसे यही कहा है कि ये QOR बताओ, ये तो क्या QOR अल्फा प्लस बीटा, तो कितना आ जाएगा 67.5 डिग्री। भाई बस मैं कह रहा हूं ना, जो काम है वो आपके कंसेप्ट का है। अब जिसको ये कंसेप्ट नहीं पता होगा वो घूमेगा थोड़ी देर यहाँ पे, तो यही चीजें आपको बस पता करनी है लास्ट टाइम। अब एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी हमारे पास 61 है, उनकी त्रिज्या 35-24 सेंटीमीटर है, दोनों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई बताओ क्या है। दो हमारे पास कोई सर्कल है, इनकी उभयनिष्ठ प्रत्यक्ष उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा बोलता है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट DCT। तो सबसे पहले DCT का फार्मूला क्या होता है, √d² माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। एक TCT होती है, TCT का फार्मूला होता है d² माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। अब हमसे कह रहा है उनकी त्रिज्या 35 और देखो जैसे ये पता है 61 यानी 35-24 से बड़ा आ रहा है, तो हमारे पास यानी कि दूर दूर ही होंगे। तो हमारे पास D यानी कि ये पता है 61, ये पता है हमारे पास 35, ये पता है हमारे पास 24। तो d² कितना हो जाएगा 61 का स्क्वायर, DCT बताना ना, ये बताना हमारे पास। तो -35 माइनस 24 का स्क्वायर कितना निकल के आएगा, √61 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर। 61 11 का आ जाएगा, एक में आ जाएगा 60 1 70 1 80, और एक में आ जाएगा हमारे पास 50 80 50 कितना होता है 8 5 40, 6 1 7 अच्छा 72 आएगा, 72 आएगा 72, 36 2 का 72, 50 2 का 100, 100 का 10 आया, 72 का आ गया, 36 का आ गया 6, 10 6 का कितना आ जाएगा 60। राइट आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास ए आ जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं आगे। आगे क्वेश्चन ये लिखा हुआ है,
दो वृत्त जिनकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करती हैं, डीसीटी बताओ। अगर कोई स्पर्श रेखा हमारे पास बाह्य से स्पर्श कर रही है, ये स्पर्श कर रही है, तो इनकी डीसीटी बताओ। ये क्या होता है, सीधे सीधे 2 अंडर रूट R1 R2 होता है। तो 2 अंडर रूट R1 R2 रख दो। R1 कितना है 8, ये कितना है 6, 8 6 का 48, 8 6 का 48 होता है। तो 8 2 का 16, 16 बाहर निकलेंगे 4, 8 रूट का 3 निकल के आया। अब 8 रूट का 3, रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732, 1.732 और 2 का 16, 8 का 24 एक 25 हो जाएगा। 8 से तो 56, 56 2 58, 8 एक कम 8 और 5 13, 13.86 समथिंग आंसर आ जाएगा। इसका आंसर ए, आंसर ए ही इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। आगे क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, नीचे दिए गए चित्र में 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो सर्वांगसम वृत्तों की क्रमशः दो अभिलंब स्पर्श रेखा ए बी और सी डी है। ये स्पर्श रेखाएं वृत्तों को ए सी डी बी डी पर स्पर्श करती हैं। सी डी की लंबाई यानी कि आपको डी टी सी टी पता है 48, रेडियस पता है इनकी 7 7, तो ए बी की लंबाई बताओ क्या होगी। ए बी की लंबाई क्या होगी, यानी हमसे टी सी टी पूछा है। देखो हमसे टी सी टी दिया है, टीसीटी दिया है, डीसीटी हमसे पूछा है। तो टीसीटी का फार्मूला क्या होता है, डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। रखो डी स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास, डी स्क्वायर, इनका डी स्क्वायर नहीं पता, इनका डी स्क्वायर पता ही नहीं, तो हम रखेंगे डी स्क्वायर माइनस R1 कितना हो जाएगा 7 7 14 का स्क्वायर बराबर इसका वो कितना है 48, रखेंगे इसका तो डी स्क्वायर माइनस 7 7 14 का स्क्वायर बराबर 48 का स्क्वायर आ जाएगा। तो डी स्क्वायर आएगा 48 का स्क्वायर प्लस का 14 का स्क्वायर, ये बात निकल के आ जाएगी यहां तक। अब डी स्क्वायर तो इतना है यार, अब इसको सॉल्व भी करना है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, 8 8 8 64, ये 14 लिखा हुआ है ठीक है, 8 8 64 आ जाएगा, 6 बचा 8 और 32 32 होगा 64, 64 6 64 6 होता 70, कितना लगा 7, चाचा को 16 16 7 23 23 0 4 ये हुआ 14 का स्क्वायर 196 होता है हमारे पास, 6 4 10 9 1 10 3 1 4 2500, यानी डी बराबर कितना आ गया हमारे पास 50 आ जाएगा निकल के, डी बराबर 50 आया। अब हमें क्या चाहिए, डीसीटी चाहिए। डीसीटी क्या होता है हमारे पास, डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो डीसीटी में हमारे पास डी आ गया 50 के स्क्वायर माइनस 7 माइनस 7 के स्क्वायर, ये तो बन गया 0, तो सिर्फ कितना निकल के आएगा डीसीटी, डीसीटी निकल के आएगा 50, डीसीटी निकल के आएगा 50। और जब सर्वांग सम त्रिभुज होते हैं तो डीसीटी जो होती है उनके केंद्रों के बीच की दूरी जो होती है वही आती है, ठीक। ये निकल के आ गया हमारे पास 50 डिग्री, ये डिग्री नहीं है 50 सेंटीमीटर होगा। दो वृत्त जिनकी त्रिज्या 30 40 है, उभयनिष्ठ जीवों की लंबाई याद करो, उनके केंद्रों के बीच की दूरी 50 है। अब देखो त्रिज्या 30 40 दे रखा है, यानी कि डी जो है ये डी 50 है, डी जो है वो R1 प्लस R2 से छोटा है, यानी हमारे पास इसको इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्ट करवा दिया। अब ये इंटरसेक्ट करेगा, एक की पता है 30 एक की पता है 40, इनके बीच की दूरी पता है 50, 30 40 50 का ट्रिपलेट होता है तो कितना हो जाएगा 90, सम में नहीं होता है, ट्रिपलेट बन रहा है तो 90 हो रहा है, ठीक। ये 90 हो गया, जैसे ही 90 हुआ तो हमसे कह रहा है इनके उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ये बताओ। जैसे ही ये जाएगी ये भी 90 होती, क्योंकि सेंटर और जीवा पर परपेंडिकुलर दो इक्वल पार्टों बांटेगा, तो ये जो आ जाएगी, मान लो ये ए है, ये एम है, ये बी है, ये सी है, तो अगर मुझे ए एम की लंबाई निकालना है कैसे निकालेंगे, बोलोगे वो वाला 1990 वाला केस लगा देंगे, ए बी इंटू ए सी बटे का बी सी, ए एम निकालने के लिए। अरे ये वाली प्रॉपर्टी बाबू भैया नहीं याद आ रही, ये वाली प्रॉपर्टी से ये वाली लंबाई निकालना है, जैसे ए बी सी है ये डी है, तो बी डी कैसे निकालते हो, ए बी गुणे का बी सी बटे का ए सी, वही तो प्रॉपर्टी लगा रहा हूं। ए बी कितना हो जाएगा 30 40 बटे 50, करेंट 0 से 0 गया, 5 से कटेंगे 6 बार में, तुम्हारे पास 6 चौको 24 आ गई, ये 24 आएगी तो इसका दोगुना हो जाएगा 48। राइट आंसर कितना आ जाएगा 48, 48 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। हम आगे चलेंगे, आगे क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 20 और 37 है, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 24 है, वृत्तों के दो वृत्त हैं जिनकी त्रिज्याएं, उभयनिष्ठ जीवा बोला है तो इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी बताओ ये क्या होगी, ठीक। अब देखो ये तो हमें पता चल गई जीवा की लंबाई 24 है, मतलब ये होगी 12, आधा आधा 12 होगी, ये 20 पता है, ये 37 पता है, तो ये 90 होगा, ऊपर वाला 90 होगा कि नहीं होगा हम नहीं कह सकते, लेकिन ये तो 90 होगा ना, तो इससे सॉल्व करेंगे, बस इससे सॉल्व करेंगे। 20 12 4 पंचे 20 4 3 12 4 चौको 16, ये निकल गई 16, 35 12 37 का ट्रिपलेट होता है तो 35, कितना आ जाएगा 51। बस इतनी चीजें इतनी बातें कभी कभी आपसे पूछ ले आती हैं आसान आसान सी। आगे क्वेश्चन ये लिखा हुआ है,
दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं 10, 17 एक दूसरे को ए और बी पर काटते हैं, उनके केंद्रों के बीच की दूरी हमारे पास कितना है? 21 है। उभयनिष्ठ जीवाओं की लंबाई बताओ क्या होगी? इन्हों कट कर रहे हैं, पहली बात तो इन्होंने बोल ही दिया। अब इनकी जो रेडियस है वो 10 और 17 है, 10 और 17 है। इनके केंद्रों के बीच की दूरी भी 21 पता है, और उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई निकालना है। देखो केंद्रों के बीच की दूरी 21 पता है पूरी, यानी कि 21 है। 21, तो ये x मान लेते हैं, इसको 21 माइनस x मान लेते हैं, और यहाँ पे लगाएंगे पाइथागोरस, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है, ट्रिपलेट बन नहीं पा रहा। तो अब देखो क्या करते हैं, अब देखो क्या करते हैं, तो हम ऐसे लिखेंगे, इसको कंपेयर कराएंगे। मान लो ये वाली लंबाई a और ये m है, ये b है, c है। तो हम am को इक्वेट कराते हैं, कैसे? 10 का स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर बराबर, मैं साफ साफ लिख रहा हूं आपके सामने, am स्क्वायर बराबर पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक कितना आएगा? 17 का स्क्वायर माइनस का 21 माइनस एक्स का स्क्वायर। एक्स वाला एक तरफ कर लो, तो इधर आएगा 21 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, इधर जाएगा 17 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। इसको अगर मैं कराऊं तो कितना आ जाएगा? 21 माइनस का 2x आ जाएगा, a प्लस बी, ए माइनस बी खोल रहा हूँ, माइनस एक्स प्लस एक्स खत्म हो जाएगा जब आएगा दूसरा, तो सिर्फ 21 बचेगा। 21 बराबर 17 से 27 होता है, 17 में से 10 जाएगा, 7 बचेगा। 7 से काटेंगे 3 बार में, 3 से काटेंगे 9 बार में, 2x बराबर कितना आ जाएगा? 21 में से 9 गया 12, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 6। अब एक्स की वैल्यू जैसे ही 6 आ गई, तो आप इस प्रकार से देखोगे, ए था, एम था, ये हमारे पास बी था, ये 10 आ गई, ये 6 आ गई, तो ए एम कितना आ जाएगा? 8। इसका दोगुना हो जाएगा पूरी लंबाई, 8 2 का 16, 8 2 का 16। कभी कभी डायरेक्ट ट्रिपलेट नहीं बनता है, तो आपको पाइथागोरस थ्योरम से उनकी कॉमन जो कॉर्ड है उसको हमारे पास इक्वेट कराना पड़ता है, बस इतनी बात आप ध्यान दो। आगे चलेंगे। आगे एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, दी गई आकृति में एक वृत्त का व्यास हमारे पास ए बी है, ए बी और जीवा सी डी पी पर मिलती है, पीटी टी पर स्पर्श रेखा है, सी डी अगर 8 है, सी डी 8 है, ये डी होगा यहाँ पे, सी डी 8 है, पी डी जो है वो 10 है, पी ए हमारे पास 8 है, तो बताओ ए बी की लंबाई। आप कर रहे हो कंसेप्ट, पी ए गुणे का पी बी बराबर पी सी गुणे का पी डी। पी ए कितना है हमारे पास? पी ए ही रहेगा, पी बी 8 हो गया, पीसी कितना है? पीसी 10 8 18, पीडी कितना है हमारे पास? पीडी 10। सॉल्व करेंगे, 2 से काटेंगे 4 बार में, 2 से काटेंगे 9 बार में, 2 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 5 बार, 45 बटेगा 2। पीए आ गया 45 बटेगा 2, 45 बटेगा 2 कितना होता है? 22.5, 22.5 आ गया। हमसे कहा ए बी बताओ, ए बी क्या आएगा हमारे पास? पीए में से 8 घटा लो, 22.5 में से आप 8 घटा लो, कितना आएगा? 14.5। 14.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सटीक आंसर निकलेगा। ठीक दोस्त, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन ये लिखा हुआ आता है, सदाबहार क्वेश्चन है, 28 के बाद 39 कैसे हो गए? 29 होगा ना ये नंबर। ठीक, अब देखो, निम्न आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है जिसकी दो जीवाएं ए बी सी डी एक दूसरे को वृत्त के बिंदु पी पर कट करती हैं। ए बी जो है वो 18 है, पी बी जो है वो 6 है। ए बी 18 पी बी 6, तो कितना बचा? 12 बचा। सी पी 4 है, तो हमारे पास इसका मान बताओ, तो क्या होता है? 12 गुणा 6 बराबर 4 गुणा एक्स, 4 से काटेंगे 3 बार में, एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 18। राइट आंसर कितना आ जाएगा? 18, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ रही बात? अब इसके बाहर बाहर वाला तो बता दिया, तो यही बताना। अब देखो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हमारे पास, इन द गिवन फिगर इफ द सर्कल विद सेंटर ओ पी ए पी बी हैज टेंजेंट लाइन सच दैट ए पी बी 54, ए पी बी ये 54 है, हमसे कहा ओ बी ए बताओ। अरे ये वाला पूछा 54 का आधा 27 उत्तर, ये पूछता कितना? 180 में से 54 घटाते 126 आया था। ठीक, ये पूछता तो हम क्या करते हैं बताओ? हम क्या करते हैं, दो को इक्वल इक्वल बांट देते, 54 कितना बचा? 126, 126 को आधा बांट दो, 6 3 63 63 आता। समझ रहे हो बात को? तो ये फिगर तो ध्यान ही रखनी है। आगे एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, इन द फॉलोइंग फिगर P and Q are the centers of two circles. Circles are intersecting at point A and B, extending either side. PA meets circle at C and D. If CPB 100, बात मिल गई। CPB अगर 100 है, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये बताना है। बताओ, ये 100 है, ये 50 हो जाएगी। इसको मैं ज्वाइन करा दूं, इस आर्क से सेंटर पे एंगल 100 बन रहा है, यहाँ पे कितना बनेगा? 100 का आधा 50। अब बताओ, अगर ये 50 बन गया तो यहाँ कितना बचेगा? 100। ये 100 बना तो यहाँ कितना बन जाएगा? साइक्लिक क्वाड्रेटल नहीं, ये 100 बना, यहाँ पे बना सकते हैं इसके अपोजिट एंगल, एक लाइन, ये 100 बना, तो कितना बन जाएगा हमारे पास इसका? 180, 180 यानी कि बन जाएगा 80, 80 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 160। गड़बड़ कर दिया क्या?
गड़बड़ कर दिया ना। अच्छा मैंने घटाया गलत है, मैंने घटाया गलत है, घटाया गलत है भाई। 50 180 में से घटाएंगे तो बचेगा 130, 130 बचेगा। अब 130 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 50। अब ये 50 बचा तो 50 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 100। राइट आंसर ये आएगा इसका 100 निकल के। समझ रहे हो बात, ऐसे करना था इसको, करना इसको ऐसे ही था। बस मैंने लीनियर पेयर में 180 से घटाना था, मैंने अपनी धुन में पता नहीं किससे घटा दिया। चलो आगे देखो, ये लिखा हुआ है 18 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो समान वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार काटते हैं, प्रत्येक एक दूसरे के केंद्र से गुजरते हैं। अब की बार एक दूसरे के केंद्र से, मान लो इसका सेंटर ये है, एक जाएगा इसके केंद्र से, दूसरा जाएगा इसके केंद्र से, दोनों के केंद्र से, यानी कि ये बनता है हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक, ये 18 है, ये भी 18 हो जाएगा, ये भी 18 हो जाएगा, ये भी 18 हो जाएगा। तो उनकी उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई, ये आसान होता है निकालना। आपको निकालना पड़ता है सिर्फ हाइट। हाइट कितना होता है, √3/2 इंटू 18, तो उसे काटेंगे 9 बार में, तो 9√3 निकल गया। अब पूरी निकालना है तो इसका हमें करना पड़ता है 2 गुना, 2 गुना करना पड़ेगा, लेकिन ऑप्शन में 27 27 है, एक 3 को अंदर ले जाओ, तो 9 3 का 27 बचे कितना, 3, 6 रूट का 27 निकल के आ जाएगा। इसी बात को ऐसे लिख सकते हो आप, देखो ये h निकली सिर्फ इतनी लंबाई, हमें पूरी बतानी है तो 2 से गुना करा दिया, बाद में 2 से गुना करा दिया। ठीक है, तो ये जो 18 सम क्वेश्चन होते हैं 10 सेकंड के अंदर टूटने वाला क्वेश्चन है अगर आ गया तो। आगे ये लिखा हुआ है दो संकेंद्रित वृत्तों की त्रिज्याएं 34 और 50 है। A1 D बड़े वृत्त पर बिंदु है, B और C छोटे वृत्त पर बिंदु है। यदि ABCD एक सीधी रेखा है तो BC बराबर 32 है, तो AD की लंबाई बताओ। एक सर्कल हो गया, संकेंद्रित है तो इस प्रकार से बना लिया। A और D बड़े वृत्त पर बिंदु है, ऐसे लिख लेते हैं, A और D बड़े वृत्त पर है, B और C छोटे वृत्त पर है। ABCD एक सीधी रेखा है, BC 32 है, मान लो सेंटर कोई रहा होगा, 32 है, तो ये कितना हो गया, 16 और 16 हो गया। और AD की लंबाई कितनी है, वृत्तों की त्रिज्या 34 और 50 है, 34 50 है, मतलब ये 34 हुई, ये हमारे पास 50 हो जाएगी। तो हम यहां से ये वाली लाइन निकाल सकते हैं, देखो पाइथागोरस ट्रिपलेट से, ये 34 है, ये 16 है, तो उसे काटेंगे 8 17, 15 8 17, तो कितना आ जाएगा 30। अब ये 30 है, ये 50 है, तो इतनी लंबाई कितनी आ जाएगी 40, ये 40 आई तो इतनी भी कितनी आ जाएगी 40। हमसे यही पूछा है AD बताओ कितनी है, तो 80 आ जाएगी। बस पाइथागोरस थ्योरम का काम था, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से हम इसका आंसर कर सकते हैं। आगे दोस्त मेरे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या कह रहा है, AB दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं हैं, जैसा कि दिए गए चित्र में दिखाया गया है। वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है, केंद्रों के बीच की दूरी बतानी है। देखो सबसे पहले ये अगर एंगल थीटा होगा, ये एंगल भी कितना हो जाएगा थीटा, ये अगर 90 है तो ये भी होगा 90, तो डबल ए की प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल आपस में कैसे हो जाएंगे, सिमिलर। ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा 5, पाइथागोरस थ्योरम से ये पता चल जाए इनमें, तो हमें बता सकते हैं। देखो अब थीटा के सामने कितना है, इस पे 4, थीटा के सामने इसमें कितना है BD, अल्फा 90 के सामने यहाँ पे कितना है 5, 90 के सामने यहाँ कितना है BD वो पता नहीं, तो हम कॉमन एंगल ये वाला एंगल ले लेते हैं। इस वाले एंगल के सामने कितना है यहाँ पे 3, उस वाले एंगल के सामने वहां कितना है 15, तो काटेंगे हमारे पास BD कितना आ गया, हमारे पास 20 आ गया। अगर ये 20 आ गया, 15 20 तो ये कितना हो जाएगा 25। अब यही पूछा है CD बताओ, 20 25 कितना हो जाएगा 30, 20 25 5 कितना हो जाएगा 30। राइट आंसर, क्लियर ना। चलें आगे, देखो आगे क्वेश्चन ये लिखा हुआ है M और N 12 और 8 त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्र है, QR वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, MN 16 है, तो QR की लंबाई। देखो ये हमारे पास MN 16 है और इनकी रेडियस कितना है हमारे पास 12 8 20, यानी कि जो D आ रहा R1 प्लस R2 से छोटा आ रहा, मतलब सर्कल जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, जाहिर सी बात ये है। ये सब मैंने पढ़ाया है, ऐसा नहीं कि मैंने आपको बता रहा हूँ, सब कुछ पढ़ाया है, चाहे बैच को ले लो, चाहे यूट्यूब पे पैसिफिक सीरीज ले लो, चाहे क्रक्स वीडियो ले लो, सब में बात पढ़ाई हुई है, सब में। ठीक, दो वृत्त इंटरसेक्ट करेंगे, M और N क्रमशः 12 और 8 सेंटीमीटर दो वृत्तों के केंद्र है, QR वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है QR, ये मान लो ऐसे है, QR ऐसे, M और N इस प्रकार से जाएंगे, M अरे यार M और N, ये 12 हो जाएगी, ये 8 हो जाएगी, डिस्टेंस इनके बीच की पता है 16, तो लगा लो DCT निकालो, DCT निकालना है तो क्या आ जाएगा D² माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, D कितना आ गई 16 का स्क्वायर माइनस
12 माइनस 8 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 16 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 16 4 20 और 16 में से 4 जाएगा 12, ये निकल के आएगा 4 पंचे 20, 4 का आगे 4 तिया 12, 4 पंचे 20 तिया 15, अंदर रूट कितना 15 आएगा, बाहर कितना निकल गया 4, 4 रूट 15 इसका उत्तर आ जाएगा, 4 रूट 15 इसका सटीक जवाब आ जाएगा। इसमें लोग फंसते क्या है, उनको ये नहीं पता होता इंटरसेक्ट कर रहा है ट्रांसवर्ट कर रहा है, ट्रांसफर से काट रहा है। तो ये चीज आपको पता कैसे चलेगी, इस वाले पॉइंट से पता चलेगी, अदरवाइज आप नहीं पता कर पाओगे जल्दी से। आगे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, सीजीएल मेंस में पूछा और सीजीएल 2024 में पूछा कि PQ and RS are the common tangent of two circle intersecting A and B. When extended to both sides, tangent meet PQ and RS at x and y respectively. If AB 3 cm and XY 5 cm, then PQ. PQ देखो PQ RS A और B पर प्रतिशत करता है, तो दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा है, दो वृत्त हैं, इनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा क्या है, इसके उभयनिष्ठ बिंदु ए और बी है, स्पर्श रेखा क्या है, अरे सही से मिल जाओ, पी और क्यू, पी और क्यू, आर और एस बी है, इस प्रकार से आर और एस बी है। अब बात कहाँ घूमी, अब बात यहां घूमी कि एक्स और वाई पर मिलते हैं जब ए और बी को बढ़ाएं, जैसे ए और बी ऐसे है, इसको अगर मैं बढ़ा दें तो ये एक्स पे मिला, इसको अगर बढ़ा दें तो वाई पे मिला। हमसे कह रहा है ए बी जो है वो 3 की है और एक्स वाई जो है वो 5 की है, मतलब ये कितना बट जाएगा, एक एक बट जाएगा, जाहिर सी बात है एक एक बटेगा, बट गया एक एक। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या लगेगी वो बात सुनना, प्रॉपर्टी ये लगेगी बाहर से एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है, ए और बी पे, ये हमारे पास क्या है एक्स है, ये पी है। आप देखो पूरी फिगर देखो ऐसे, एक्स पी ए और बी, ये बी यहाँ पे होगा ना इस वाले पॉइंट पे, तो एक्स पी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स ए इंटू का एक्स बी, तो एक्स ए कितना है, एक्स ए 1 है, एक्स बी कितना है 3 1 4 है, तो एक्स पी कितना आ जाएगा, एक्स पी कितना आ जाएगा, एक्स पी बराबर आ जाएगा 2, यानी कि एक्स पी अगर 2 आया सेम काम इसके लिए कर देंगे 2 आ जाएगा, वही पी क्यू पूछा है कितना आ जाएगा 4, वही पी क्यू पूछा है कितना आ जाएगा 4। बात क्लियर है मेरी, ये वाली लेकिन बात ध्यान रखोगे तभी बात क्लियर होगी। आगे क्वेश्चन है लिखा हुआ है, PQRS एक चक्री चतुर्भुज है जिसमें PQ 14.4, QR 12.8, SR 9.6, यदि PR QS को समद्विभाजित करता है तो PS की लंबाई। सदाबहार है, कभी कभी आता है, लोग परेशान हो जाते हैं कि हमारे पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, हमारे पास PQRS, ये बना लिया PQRS, PQRS में PQ इतना है, SR इतना, PR QS को, PR ये चली गई, ये QS को दो इक्वल पार्टों में, यानी इसको इसको दो इक्वल पार्टों में। मैं कहता हूं कैसे लिखो, आपको जो बात पता है ना उससे उसी को लिख लो, जैसे मान लो ये, तो मैं इसको अगर ऐसे लिख लूं SO बटेगा OQ, SO के आसपास लाइन कौन सी है PS SR, फिर इसको कैसे लिखते हैं PQ और RQ, बस वैल्यू पुट कर लो, ये तो एक यूनिट तो ये भी एक यूनिट, PS कितना है PS निकालना है, SR कितना है 9.6, PQ कितना है 14.4, QR कितना है 12.8, 16 से का 96, 16 अट्ठे 128, 2 से 3 बार, 2 से 4 बार, 3 से 3 चौको 12, 3 अट्ठे 24, 16 16 और 3.2 19.2 आएगा पीएस निकल के, पीएस कितना निकल गया 19.2, 19.2 इसका राइट आंसर होगा। तो ये प्रॉपर्टी आप सभी को ध्यान देना है। आगे क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, एक वृत्त में ए बी एक व्यास है और सी डी वृत्त की जीवाएं, ए बी सी डी को आगे बढ़ाया जाता है, बिंदु पी पर मिलते हैं, पी डी इतना है और सी डी इतना है, तो एपी इतना है, तो वृत्त की त्रिज्या बताओ। देखो भैया एक वृत्त है, सबसे पहले ए बी व्यास, व्यास पढ़ते ही हम ऐसे बना लेंगे, और कह रहा है सी डी वृत्त की जीवाएं हैं, ए बी सी डी आगे बढ़ाया जाता है, सी डी जीवा है आगे बढ़ाया मैंने पी पर, ऐसा क्वेश्चन अभी किया था, वे बिंदु पी पर, पी डी 15 है, सी डी 11.9 है, एपी 36 है, 30.6 है, तो वृत्त की त्रिज्या देखो यहाँ पे सेंटर से जा रही है आर आर, तो कितनी बचेगी 18 30.6, 30.6 माइनस का आर भी आएगी। कंसेप्ट क्या लगाएंगे, पीसी इंटू पी डी बराबर पी ए इंटू पी बी, बस पीसी कितना आ जाएगा 11 15 26, 26 1.2 27.2, 27.2, पीडी कितना हो जाएगा 30.6, अरे पीडी 15.3 है भाई, पीए कितना है पास 30.6, पीबी निकालना है, पीबी 30.6 माइनस का 2R, ये 2R होगा भाई, ठीक।
इसको सॉल्व करना है। इससे कटेगा सीधे सीधे 2 बार में, 2 से काटेंगे 2 1 कम 2, 2 3 का 6, 2 6 का 12। अब बचा इधर कितना 30.6 माइनस का 2r, 2r को इधर लाएंगे, 30.6 में से 13 जाए कितना बचेगा 17, 17 बचा। तो r की वैल्यू कितनी है 8.5। और आपसे r ही पूछा है, r ही कितना है 8.5, r ही पूछा है, r ही कितना है 8.5। ठीक, बात क्लियर, पॉइंट समझ में आया। आगे देखो ये लिखा हुआ है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा ए बी केंद्र ओ से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। यदि बिंदु ए और बी पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बिंदु पी पर प्रतिच्छेदित करती हैं तो स्पर्श रेखा एपी की लंबाई। ये क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, बहुत कम जनसंख्या इसको अटेम्प्ट कर पाएगी। कंसेप्ट समझना बस आप कि हमारे पास सर्कल है, एक वृत्त की जीवा ए बी। आपको लग रहा होगा मुझे सारे क्वेश्चन पता कैसे हैं भाई, मैं इसको एक बार नहीं कई बार पढ़ा चुका हूं, कई बार। ये ओ है, ओ से 4 सेंटीमीटर की दूरी पे, रेडियस इसकी कितनी है हमारे पास 5 है। अब ये कह रहा है आगे यदि बिंदु ए और बी पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, ऐसी स्पर्श रेखा मैंने खींच ली, ये पी पर प्रतिच्छेद करता है, स्पर्श रेखा एपी की लंबाई बताओ, ये पूछा। अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं, आपको पता है 90 पे कट करेगा, आपको पता है रेडियस टेंजेंट के बीच भी 90 होता है। अब क्या 90 में 90 इस पे हम चिपका सकते हैं? देखो ये हमें 5 पता है, अगर मैं इसका नाम दूं पहले तो मैं इसका नाम दो, ये 90, ये मान लो m है, तो इसको मैंने a दिया, इसको मैंने m दिया, इसको o दिया और इसको दिया मैंने p दिया। OA पता है 5, OM पता है 4, तो ये पता चल जाएगी 3। ठीक, ट्रिपलेट से ये पता चल जाएगी 3। अब हमसे क्या कह रहा है बताओ, सुनना मेरी बात ध्यान से। AP की लंबाई बताओ, ये लंबाई निकालनी है। और मैं कहता हूं AP आप कैसे निकाल सकते हो, जब इधर वाली साइडें पता हो, आप लिखोगे OA गुणेगा AM बटेगा OM, बस इतना करना होता है। 5 गुणेगा 3 बटेगा 4, 15 बटेगा 4, 4 3 15, 4 3 12, 3.75 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक, 90 के अंदर 90 वाली बातें ना याद हो तो भैया क्रक्स वाली वीडियो में सब कुछ पढ़ा दिया, उसमें देख लो। ज्योमेट्री इसके पहले पढ़ाई, उसमें देख लो, सारी बातें पढ़ो तो सही। आगे ये लिखा हुआ है कोई वृत्त चतुर्भुज पी क्यू आर एस की सभी चारों भुजाओं को स्पर्श करता है। यदि पी क्यू 11 सेंटीमीटर, क्यू आर 12 सेंटीमीटर, पी एस 8 सेंटीमीटर, तो आर एस की लंबाई। कोई वृत्त है पी क्यू आर एस सभी चारों भुजाओं को स्पर्श करता है, यानी कि ये वृत्त है ऐसी ऐसी भुजाओं को स्पर्श कर रहा है। इसका कंसेप्ट क्या होता है सुनना, ये पी क्यू आर एस है, मान लो पी क्यू आर एस, हम पी क्यू कितना है 11 है, क्यू आर कितना है 12 है, पी एस कितना है हमारे पास 8 है, तो ये बताओ कितना होगा। आमने सामने की साइडों का सम बराबर होता है इसमें, 8 + 12, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, बस ऑप्शन नंबर ए। ठीक, आगे चलेंगे। आगे ये लिखा हुआ है एक 58 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त में 42 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा खींची जाती है। उसी वृत्त में 42 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक जीवा एक अन्य समांतर जीवा खींची जाती है कि न्यूनतम दूरी क्या है? कि न्यूनतम दूरी व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अदर अदर पैरेलल साइड के बीच की दूरी बताना है। यानी कि ऐसा देखो, जब यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है कि इसके साइड में है, इसके अपोजिट में है, तो बाई डिफॉल्ट आप सेम डायरेक्शन लोगे। ठीक, एक जीवा ऐसी, एक जीवा ऐसी, सेंटर ये, इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी 58 है, तो ये आ जाएगी 29। एक जीवा 42 की है, एक 40 की है। 42 की है तो मतलब ये हो जाएगी 21, ये 40 की मतलब हो जाएगी 20। अब देखो यार आसान है, क्योंकि ये हमारे पास 90-90 होता है, 90-90 होता है ना। जैसे ही 90-90 होता है तो हमें ये बात पता चल जाएगी, ये 21 है, ये 29 है, तो कितना निकल के आएगा 20। ये 20 है, ये 29 है, तो कितना आएगा टोटल 21। इनके बीच की दूरी कितनी आ जाएगी, ये 21 में से 20 जाएगा 1 आ जाएगी। राइट आंसर कितना हो जाएगा 1। इसी में से अपोजिट डायरेक्शन का भी आ जाता है, मान लो ये हो तब भी आपको यही करना पड़ता है। ऐसे ऐसे मिल जाती हैं बस बातें बस ऐसे ऐसे हो जाती हैं, ऐसे ऐसे हो जाती हैं, समझ रहे हो? तो इसमें इनका दोनों का जोड़ हो जाता है, दोनों का जोड़ होता है। यही बात होती है। अगर आप यही क्वेश्चन होता और कहता है ये अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या बात आती, ये 21 हो गया, ये 20 हो गया, ये हमारे पास 29 पता है, 29 पता है, तो ये कितना निकल के आता 20, और ये कितना निकल के आता हमारे पास 21, 20 21, तभी आता है आंसर 41। समझ रहे हो बात मेरी, समझ रहे हो बात मेरी? तो ये हो जाएगा इसका आंसर। एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि ABCD एक चक्री चतुर्भुज है और AB और DC को E पर मिलने के लिए बढ़ाया जाता है, AD और BC को F पर मिलने के लिए बढ़ाया जाता है। ADC 78 है, BC 52 है, तो AFB बताओ कितना है।
हमारे पास एक चक्री चतुर्भुज है ABCD, इसमें AB और DC को E पर मिलने के लिए बढ़ाया जाता है। ऐसे ऐसे वाले पॉइंट आ गया, ये AB और ये DC आगे बढ़ने पर P पे मिल रहा है, और कह रहा है AD और BC को F पर। AD मतलब ये जाएगा, अरे यार ये नीचे नहीं बनाऊंगा, इसको ऊपर ही बना लेता हूँ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, बन नहीं पाएगा। यहाँ रहने दो, इसको मैं चेंज कर देता हूँ उनके नाम। ये AB मान लो, ये CD मान लो। AB को बढ़ाया, DC को बढ़ाया, E पर मिल गए। ये ऊपर जगह है ना, इस वजह से ये मेरा इधर चला गया और ये मेरा इधर चला गया। ये हमारे पास F पे मिल रहा है, ये हमारे पास E पर मिल रहा है। कह रहा है ADC कितना है हमारे पास 78, BEC ये कितना है हमारे पास 52। अब देखो ट्रायंगल से सबसे पहले ये वाला एंगल निकाल लेते हैं, अभी सारी प्रॉपर्टी आपको बता देंगे साथ साथ। ये 78 है, 52 है, कितना हो जाएगा 120 30, तो ये कितना बचा 50। अब हमसे पूछा AFB, ये पूछा है ये एंगल क्या आता है, इन दोनों का अंतर 78 में से 50 गया, कितना गया 28। ये सब मैंने पढ़ा दिया। फिगर क्या बताई थी आपको, ये वाला जो एंगल होता है इन दोनों का डिफरेंस आता है, ये वाला जो एंगल होता है इन दोनों का डिफरेंस होता है। अब जैसे मान लो ये वाला एंगल निकालना हो तो 90 माइनस एक्स प्लस वाई बाई टू होता है, ये वाला निकालना हो 90 माइनस एक्स माइनस वाई बाई टू होता है। तो ये बात आप ध्यान दो, ठीक। ये लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन और आ गया ऐसा। ABCD एक चक्री चतुर्भुज है जिसमें भुजाएं ADBC को P पर मिलने के लिए बढ़ाया जाता है, और भुजा DC को AB को बढ़ाने के लिए Q पर मिलती हैं। फिर से वही क्वेश्चन है तो ऐसा ही बनाएंगे। एक ये है, ऐसे बढ़ाया ऐसे बढ़ाया, ये A है, B है, C है, D है। ये हमारे पास AB AD और BC को AD, यार अब देखो मैंने जब इधर बना लिया तो ये कह रहा है AD को बढ़ाओ, फिर से इसको चेंज करना पड़ेगा, नीचे जगह नहीं है ना इस वजह से, नहीं तो नीचे ही बढ़ा लेते हैं। जैसे मान लो ये A है, ये B है, ये C है, D है। अब कह रहा है AD को, तो ये लो A हो गया। हमसे कह रहा है AB और DC को Q पर, इसको P पर। A एंगल 60 है और ABC 72 है, ABC यानी 72 है, ये 72 है, साइक्लिक क्वाड्रेटर से कितना हो जाएगा 108। ये 108 है, ये 60 है, ये कितना आ जाएगा 48, इन दोनों का डिफरेंस। अब ये 48 हो गया BQC, ये बताओ ये वाला BQC। तो ये देखो ये 72 है 60 है, इसका अंतर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, 12। इन दोनों का अंतर बताना है, 48 में से 12 जाएगा कितना बचेगा 36, 48 में से 12 जाएगा कितना बचेगा 36। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। आगे देखो, ICR टेक्नीशियन का क्वेश्चन है, बिंदु P पर स्पर्श रेखा O केंद्र वाले एक वृत्त पर व्यास BO को Q पर काटती है। यदि कोण QPB 103 है तो कोण PAQ बताओ। समझ लगाएंगे, एक ट्रायंगल है, एक सर्कल है, ये व्यास BA, व्यास ही सही नहीं बना लेकिन अब ठीक है, व्यास BA हमारे पास है, ये O से जा रहा है, BA को Q पर काटती है, BA को Q पर स्पर्श रेखा काट रही है। अच्छा फिर ऐसे जाएगा इस प्रकार से, BO के ऊपर काट रही है स्पर्श रेखा, व्यास BO के ऊपर काट रही है, बिंदु P पर स्पर्श रेखा है, ठीक। हाँ QPB ये वाली पूरी बात पता है हमें, 103 डिग्री, ये पूरी बात 103 डिग्री का है। PAQ बताओ, हमें ये वाली बतानी, हमें ये वाली बतानी। देखो भैया, अब जैसे हमारे पास सेमी सर्कल में है तो एंगल कितना बनेगा 90, सेमी सर्कल में जैसे एंगल 90 बना, इधर कितना बचेगा 13। अब ये 13 बचा, अब जितना एंगल ये होगा अल्टरनेट सेगमेंट के थ्रू उतना एंगल ये भी हो जाएगा 13। PAQ निकालना है 90 13 103, इसका एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। उत्तर कितना निकल के आएगा 103 निकल के आएगा। बात समझ में आ गई भाई। सबसे पहले सेमी सर्कल बना एंगल 90 डिग्री, पूरा 103 था, बचा कितना 13, अल्टरनेट सेगमेंट थे वो 13 तो ये भी 13। अब ये 90 और 13 मिला के कितना हो जाएगा 103, एक्सटीरियर एंगल से कर दिया, ठीक है। चलते हैं आगे अब आते हैं एंगल वाले क्वेश्चन। देखो जब कभी भी ऐसा एरो दिखे तो इसका जो सम आता है, इसका जो एंगल का मान आता है, इन दोनों का सम ही आता है। 60 23 कितना हो जाएगा 90 डिग्री, सही हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री। इसमें ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, ठीक है। बात क्लियर है, बताओ। चलें आगे क्वेश्चन ये लिखा हुआ है ABCDE, जब इस प्रकार का सितारा आ जाए आंसर होता है 180 डिग्री, आंसर होता है 180 डिग्री सीधे। बस देख लो एक बार,
लिखा हुआ है पूरा कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम जो आता है एंगल अल्फा प्लस बीटा, एंगल अल्फा प्लस बीटा जो आता है ये आता है 90 डिग्री का। 90 डिग्री का आता है, दोनों को जोड़ो 2x 3x हो जाएगा प्लस 17 4 21 बराबर कितना 90। 3 कॉमन लेके काट दो, 3 7 21, 3 से काटेंगे 30, 30 से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 23 डिग्री। 23 डिग्री आ जाएगा, फाइंड एक्स 23 आ जाएगा। अगर यहाँ पे सप्लीमेंट्री बोलता तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री होता है। आगे जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्स का संपूरक कोण बताओ, ये पूरा दिया हुआ है। इसके पैरेलल एक लाइन ड्रा कर लें, ड्रा कर लें। ये 4x है, ये 3x है, तो यहाँ कितना बचेगा 3x, अल्टरनेट एंगल्स है। ये 3x है, कितना बचा 2x है। 4x 2x इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 6x। 6x बराबर कितना 180 डिग्री, क्योंकि इंटीरियर सम ऑफ इंटीरियर एंगल 180 डिग्री। x बराबर कितना आ गया 30 आ गया। इसका संपूरक कोण बताना है, 30 का संपूरक सप्लीमेंट्री एंगल 150, क्योंकि संपूरक में 180 डिग्री होता है, सप्लीमेंट्री में 180 डिग्री होता है सम। आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है x का मान, देखो अगर x का मान निकालना है इन सबका सम होता है, लेकिन अगर आप इसको करना ही चाहते हो कि नहीं हम ऐसे नहीं करेंगे, हम तो ऐसे करेंगे, तो ऐसे कर लो। ये बताओ क्या है 25 है, ये 40 है, ये 35 है। 25 40 35 है, इसको अगर आप अल्फा और बीटा मानोगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या निकल गएगा बताओ। ये 25 35 60 60 40 100, तो इन दोनों का सम कितना आएगा 160 100 हो गया, तो इनका सम आएगा 80। अब ये दोनों अगर 80 के हो गए तो कितना बचेगा 100 ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल से प्रूव किया तो ये आ जाएगा 80 डिग्री, 100 डिग्री। एक्स पूछा है ना 100 आ जाएगा, एक्स पूछा है कितना आ जाएगा 100 डिग्री आ जाएगा ये क्वेश्चन। आगे ये लिखा हुआ है इसमें निकालना है, इसमें कर लो। देखो इसमें भी आप ऐसे ही कर सकते हो लीनियर पेयर से। ये 45 है, ये 135 कर लो, ये 65 है, इसको 115 कर लो, ये कितना हो जाएगा 13 14 240 200 250 230 230 कितना 280 280 कितना बचेगा 80 बचेगा, बस खत्म कहानी। आंसर कितना आ जाएगा इसका बी। पूरी अपनी क्लास हो चुकी है। ये एसएससी रिपीटर बैच है भाई, फ्री के लिए तो आप इन क्लासों से काम चला सकते हो, लेकिन अगर आपको लगता है नहीं आपके कंसेप्ट थोड़े से वीक हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, आपको मैथ को लेकर के बड़ी चिंता रहती है, बड़ा दिक्कत आता है, बड़ा फोमोसा रहता है, कुछ छूट रहा है कुछ नहीं छूट रहा है, क्या रह रहा है क्या नहीं रह रहा, तो आप इस बैच में इनरोल ले सकते हो फॉर मेंस के लिए। ठीक, अभी नहीं फ्री के बाद ले लेना। ठीक, तो ये बैच में आपकी टोटल मिलती है 80 क्लासेस, 78 क्लासेस अभी हो चुकी हैं, इसमें प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स बची हुई है बस। ठीक, तो इस क्लासों में मैं आप सभी को प्रोवाइड कराता हूं क्वालिटी कंटेंट, अरिथमेटिक और एडवांस, पूरा कंप्लीट कवरेज है इतनी क्लासेस में, समझ लो। एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच है, टोटली अपडेटेड कंटेंट रहता है, कंसाइज कोर्स है। आपको ऐसा नहीं कि 80 क्लासों में कुछ छोड़ दिया गया, 100% कवर है। वो बड़े बड़े बैचों से आप इसकी कंपेयर कर लेना, अगर आपको लग जाएगा 1% चीज छूटी है तो आप मेरे से बोलना। मैक्सिमम रिजल्ट यहां से निकलने वाले हैं, मैक्सिमम रिजल्ट। ठीक, आपको इस क्लास के नोट्स कहां पे मिलते हैं, प्रशांत मैथ्स का एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, होम पेज पे जाओगे ऐसा मिलेगा, नोट्स वाले सेक्शन में जाओगे जो नोट्स का सेक्शन था, वहां पे ऐसे ऐसे करके सेक्शन बने हुए हैं, यहां से आप कंप्लीट नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हो, इसका एक सिंगल रुपया चार्ज नहीं है। ठीक है, तो मेरे साथ ही आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में इसी उत्साह उमंग के साथ, तो बने रहना मेरे साथ। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना।